तस्वीरों में दिखाई दे रहे ये 3 शख्स हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान के आतंकी संगठन ISIS के लिए काम कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि ये यहाँ अपने नापाक मंसूबों में कामयाब होते, ये चढ़ गए गुजरात ATS के हत्थे। गिरफ्त में आए इन 3 आतंकियों में हैदराबाद का डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन सैयद, उत्तर प्रदेश के शामली का आजाद सुलेमान शेख और लखीमपुर खीरी का स्टूडेंट मोहम्मद सुहेल उर्फ मोहम्मद सलीम खान शामिल है। इन आतंकियों से बड़ी मात्रा में हथियार और हथियार बनाने के सामान भी बरामद हुए हैं। गुजरात ATS के मुताबिक ये तीनों आतंकी संगठन ISIS के ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रांत के पाकिस्तानी हैंडलर अब्दुल खदीजा के संपर्क में थे। ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए कांटेक्ट में रहते थे। बड़ी बात यह है कि इन आतंकियों की गिरफ्तारी ऐसे वक्त पर हुई है जब दिल्ली कार ब्लास्ट को लेकर आतंकी हमला होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में ये गिरफ्तारी सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में लगी एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं गुजरात ATS की पूछताछ में इन तीनों आतंकियों ने जो खुलासे किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। सामने आया है कि इन आतंकियों को हथियार राजस्थान के हनुमानगढ़ के रास्ते मिले थे और वो भी पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे गए थे और वहीं से इन्हें गुजरात तक पहुंचाया गया। पूछताछ में ये भी सामने आया है कि ये आतंकी देश के कई हिस्सों में बम धमाके करके दहशत फैलाने की प्लानिंग कर रहे थे। इधर राजस्थान कनेक्शन सामने आने के बाद अब राजस्थान ATS की टीम गुजरात रवाना हो चुकी है। टीम इन आतंकियों से पूछताछ करके ये पता लगाएगी कि राजस्थान में कौन लोग इनकी मदद कर रहे थे। क्या राजस्थान में इनका कोई लोकल नेटवर्क या स्लीपर सेल भी एक्टिव है, या क्या राजस्थान की जमीन पर भी किसी आतंकी वारदात की प्लानिंग थी। सूत्रों के मुताबिक ATS की पूछताछ का फोकस रहेगा हथियार सप्लाई चेन, लोकल कॉन्टैक्ट और हैंडलर्स की पहचान। अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि आतंकी सैयद ने पाकिस्तान के हैंडलर से ऑनलाइन संपर्क बनाकर रासायनिक विस्फोटक तैयार करना शुरू कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक इन हथियारों का इस्तेमाल देश के कई राज्यों में बम धमाकों के लिए किया जाना था। बहरहाल इस खुलासे के बाद राजस्थान और गुजरात की सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं और आतंकियों के भारत में मौजूद स्लीपर सेल नेटवर्क का भंडाफोड़ करने में जुट गई हैं। एजेंसियां ये भी खंगाल रही हैं कि ड्रोन के जरिए हथियार सप्लाई की ये चेन सिर्फ राजस्थान के हनुमानगढ़ तक सीमित है या राजस्थान के बाकी इलाकों तक भी फैली हुई है। फिलहाल पूरे राजस्थान में सुरक्षा हाई अलर्ट पर है और ATS हर उस शख्स की तलाश कर रही है जिसने इन आतंकियों की मदद की होगी। इन लोगों ने ये जो डिलीवरी है, जो वेपन्स की डिलीवरी है, वो हनुमानगढ़ राजस्थान जो कि एक भारत पाकिस्तान बॉर्डर का जिला है, वहां से ये डिलीवरी ली है और डिलीवरी लेकर के ये कलोल में इस डिलीवरी को ड्रॉप करके इन्होंने अपना जो इस जगह के जो फोटो वीडियो और लोकेशंस है वो अपने फॉरेनर हैंडलर को भेजे थे, जिसके आधार पे सैयद ने इसकी आगे डिलीवरी ली थी। इस तरीके से गुजरात ATS की कंप्लीट जो टीम है उसने टेक्निकल एनालिसिस और ह्यूमन इंट के आधार पे एक अच्छा मॉड्यूल पकड़ा है, जिसमें 3 जो मुख्य आरोपी हैं उनको अभी तक हम पकड़ लिए हैं। आगे इन्होंने जो डिलीवरी ली उसका सोर्स, ये जो पॉइजन बना रहा है उसका यूज, ये जो फंडिंग कलेक्ट कर रहा है उसके बारे में वो डिटेल इंट्रोगेशन के बाद में हम आपको बता पाएंगे। ये जो 3 लोग हैं इनमें से पहले आरोपी को हमने अरेस्ट करके इसका रिमांड लिया है, उसका हमें 17/11 तक उसका रिमांड मिला है। दोनों दूसरे अक्यूज को भी अरेस्ट कर लिया गया है और उनको आज हम कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करेंगे। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।